चेंज करेगा, हम आप सुधारिएगा तो सब सुधरेगा। मतलब कहीं ना कहीं हमें अपने से ही पहल करनी हाँ, पड़ेगी। हम लोग अपने से सुधार करेंगे। इसके लिए लोगों को अपनी मानसिकता को बदलनी होगी। केवल एक लोगों की मानसिकता बदलने से ऐसा नहीं होगा। हम शादी नहीं करेंगे वहाँ पे। आप शादी ही नहीं करेंगी? नहीं मतलब दहेज लेंगे तो शादी नहीं करेंगी? नहीं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में अब 2025 में फिर से विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो इस बार बहुत सारे मुद्दे पर बात की जा रही है। उसमें से एक बड़ी सी मुद्दा हमारे पास आ रही है दहेज प्रथा। तो मैं आज यहाँ आया हूँ लोगों के बीच में और उन लोगों से जानूंगा कि जो सरकार की तरफ से जो दहेज प्रथा इलीगल मानी गई है, लेकिन उसके बावजूद लोग दहेज ले रहे हैं और दे रहे हैं, तो इसके बारे में चलकर लोगों से बातें करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। सर, क्या लगता है कि जैसे कि बिहार के तरफ से, मतलब बिहार सरकार की तरफ से दहेज लेना और देना सिर्फ एक तरह से अपराध है, लेकिन उसके बावजूद लोग अभी भी ले रहे हैं दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, इस मामला में बहुत सारा सुधार किया गया है। प्रयास करने से कोई भी चीज़ संभव होता है। अभी जो प्रयास चल रहा है बिहार गवर्नमेंट या प्रतिनिधि, हर मामले में अभी बहुत सारा सुधार हो चुका है। लेकिन सर अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि दहेज को लेके बेटियों को उत्पीड़न की जाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अपवाद में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समाज के लिए बहुत गंदा चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी पहले से काफ़ी सुधार हुई है? बहुत सुधार हुई है, बहुत सुधार हुई है जी, तो इसके बारे में मैं और भी लोगों से बातें करूंगा और पता करूंगा कि उनका क्या कहना है दहेज प्रथा पर, कि मतलब दहेज लेना सही है या नहीं। इसके बारे में और भी लोगों से बातें करेंगे। मैम, क्या लगता है बिहार में, बिहार सरकार तो वादा करती है कि दहेज को एक तरह से इलीगल साबित कर दिए हैं, कि दहेज लेना और देना एक तरह से अपराध है, इसके बावजूद लोग दहेज लेते हैं और देते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना है कि दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज क्यों नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए इसलिए कि लड़की को भी पढ़ाया जाता है, लड़का को भी पढ़ाया जाता है। आजकल लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। मैम, फर्क नहीं है ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर बिहार के बहुत सारे जगहों पर देखा जाए तो बेटियों को पीटा जाता है, मारा जाता है दहेज के लिए। नहीं मारते हैं, हम लोग तो नहीं मारते हैं लड़की लोग के, लड़का लड़की दोनों को बराबर मान रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि सरकारी नौकरी वाले दहेज ज़्यादा लेते हैं। ये जरूर लेते हैं। लड़की का सक्षम नहीं होता है लड़की के माँ बाप, फिर भी लड़का लोग फरमाइश करता है कि हम 40 लाख लेंगे, 50 लाख लेंगे। क्यों? लड़का के बाप के कमी है, दोनों का पढ़ाया जाता है, दोनों का उतना ही इच्छा है कि हम शादी करेंगे, तो सोचता है कि लड़की वाला को अथी करें, लड़की वाला को मतलब दबा के रखें। और लड़की जाती है तो इसीलिए लड़की आत्महत्या करती है, ये करती है कि हमको बाप मैं तिलक दिया है तो हम काम ना करेंगे, ये ना करेंगे, वो ना करेंगे। तो यहाँ गलती किसकी है? गलती दोनों का है, लड़की लोग के भी है, लड़का लोग के भी, माँ बाप का है। लड़की लोग तो अपना देवे करती है पैसा। जी, तो इसके बारे में चाची आपको क्या लगता है, दहेज लेना और देना सही है या गलत है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? दहेज लेना तो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जिस तरह से बेटी होता है उसी तरह से बहू होता है, समझे कि नहीं? दहेज तो लेना ही नहीं चाहिए, इसका सख्त विरोध करना चाहिए। सरकार तो इस चीज़ का विरोध करती है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं ना। लोग का कहना है कि हम बेटा को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किए हैं, उसमें इतना पैसा खर्च किए हैं, तो अब क्या पैसा वसूलेंगे नहीं, ऐसा लोग का मानसिकता है। तो भाई बेटी को भी तो उतना ही, हम भी वही बेटी को तो अभी पैदा किए हैं, वो कौन सा दूसरा जगह से आई है? तो यहाँ कमी कहाँ रह जा रही है? कमी समाज में है, तो इसको कैसे बदला जा सकता है? समाज चेंज करेगा, हम आप सुधारिएगा तो सब सुधरेगा। मतलब कहीं ना कहीं हमें अपने से ही पहल करनी पड़ेगी। हम लोग अपने से सुधार करेंगे। सरकार थोड़ी निस्बत देख रही है कि ले रहा है। सरकार तो इसको एक तरह से दंडनीय अपराध, मतलब इसको साबित भी कर चुकी है, उसके बावजूद दहेज लेन देन का सिलसिला चल रहा है ना। लेकिन हम आप यदि संभाल जाएंगे तो सरकार क्या संभालेगी इसमें? सरकार तो एक कम्युनिकेशन बनाई है, ठीक है, हम आप में सुधार करने की जरूरत है। मतलब हम आप सुधरेंगे, उसके बाद ही सुधरेगा, समाज सुधरेगा। जी, तो इसके बारे में और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूँगा। दहेज प्रथा को लेके मुझे आपसे बात करनी थी। क्या लगता है बिहार में अभी भी दहेज लेन देन होता है या नहीं? नहीं, अभी भी होता है, लेकिन हम उतना नहीं। लेकिन ये तो सरकार की तरफ से एक तरह से दंडनीय अपराध मतलब घोषित कर दी गई कि दहेज लेना देना मतलब जुर्म है, उसके बावजूद लोग लेते हैं और बेटियों के साथ मतलब बहुत ज़्यादा उत्पीड़न भी की जाती है दहेज ना मिलने के बाद। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? गलती लड़की वाले लोग की होती है, क्योंकि वो बताते नहीं हैं, मतलब वो कंप्लेन नहीं करते पुलिस को। अगर करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप भी बेटी हैं, कहीं ना कहीं आपके पिता को भी अगर आपकी कहीं शादी करनी होगी तो उनको भी दहेज देना होगा, इसके आप खिलाफ हैं या सपोर्ट में? दहेज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों?
क्योंकि देना ही क्यों है, मतलब कि शादी करना है तो मतलब क्या बताएं। नहीं, जैसे कि क्या होता है कि अगर लड़का पढ़ा लिखा है, सरकारी जॉब वाला है, तो उसको दहेज चाहिए 10 लाख 20 लाख, क्योंकि अगर उनके माता पिता से अगर बातें करें तो उनका भी कहना है कि हम बच्चे को पढ़ा लिखा कर उस लायक बनाए तब मांगेंगे नहीं। तो उनका कहना सही है या गलत? गलत है। गलत है। तो आप दहेज मतलब आप जहाँ शादी करेंगी तो आप इसके खिलाफ रहेंगे या सपोर्ट में रहेंगी? खिलाफ रहेंगे। खिलाफ रहेंगे। आपका मतलब क्या कहना क्या रहेगा अगर आपके पिताजी से अगर दहेज मांगा जाएगा तो आप क्या मतलब कहेंगे वहाँ? हम शादी नहीं करेंगे वहाँ पे। आप शादी ही नहीं करेंगी? नहीं। मतलब दहेज लेंगे तो शादी नहीं करेंगी? नहीं। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर कि दहेज लेना सही है या गलत? दहेज लेना तो गलत ही है, गलत लेना सही कभी नहीं होगा। लेकिन चूंकि अपेक्षित इतना लोग करते हैं, जैसे लड़की वाले भी चाहते हैं कि हमको जो लड़का चाहिए वो मतलब हैसियत वाला चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग वो भी सोचते हैं। तो वजह यही भी सब रीज़न है ना। और बिहार में हम समझते हैं कि बिहार में क्या हर जगह जहाँ पर दहेज है वो ख़त्म नहीं होने वाला है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। थोड़ा कैसे कम किया जा सकता है? अवेयरनेस फैलाने से। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जैसे मीडिया कर्मी जो है ना, धन्यवाद देना चाहते हैं। कौन सा मीडिया है? एक न्यूज़ 20, उनको धन्यवाद देना चाहिए। इस तरह का जो आप अवेयरनेस फैलाएंगे तो अच्छा रहेगा, जैसे लोग जाने कि हाँ दहेज सही में एक पिता मैंने एक नौकरी करने वालों के लिए चाहे किसी के लिए मतलब 1 लाख जमा करना बहुत मुश्किल से होता है। सर कहीं ना कहीं कहा जाता है अगर आम आदमी के बारे में अगर बात की जाए तो उनका पूरा जीवन मतलब पूरा जीवन का जमा पूंजी अपने बेटी की शादी के लिए वो बचा कर रखते हैं। उसके बावजूद लड़का का फैमिली वाला क्या करता है कि अगर दहेज में कमी हुआ तो उसकी बेटी के साथ उत्पीड़न किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। तो क्या ये चीज़ करना सही है या गलत? ये कभी सही नहीं है। मतलब ऐसा यही जैसा बता रहे हैं सही बात है कि एक पिता कोई भी हो, है ना, मीडियम परिवार चाहे वो भी बहुत मुश्किल से वो करके देते हैं और ज़्यादा देना चाहते हैं अपने बेटी के लिए एज ए गिफ्ट के रूप में, चाहे जो भी आज दहेज मानते हैं। उसके बाद भी उनके साथ बाद में भी मैंने आफ्टर मैरिज भी कुछ ना कुछ डिमांड होते रहता है अक्सर है इस तरह। जो समझदार लोग नहीं होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो तो ऐसा नहीं करते हैं। उम्मीद है कि जितने भी लोग युवा खास करके अभी के पीढ़ी है दहेज को थोड़ा सा मतलब पीड़ित न करके नहीं एज ए गिफ्ट देते हैं। अगर उनकी इच्छा है तो ठीक है, लेकिन दबाव बना के ना करे, बहुत अच्छा लेकिन लगेगा। सर अभी भी कहा जाता है अगर लड़के वाले की अगर फैमिली से पूछा जाए तो उनका कहना यही रहता है कि हम बेटा को पढ़ा लिखा कर इतना पैसा खर्च करके सरकारी नौकरी दिलवाए हैं, उसके बावजूद हम क्यों ना दहेज लें? देखिए सरकारी नौकरी एक प्रकार के तो रोज़गार है, समझ नहीं है उनको, मन इस तरह से वो नहीं समझ पाते हैं। वो तो किसी भी लोगों का चाहे लड़का हो लड़की, एक रोज़गार तो आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी नौकरी करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, ये तो आपको कर्तव्य है, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। वो उनके पिताजी भी ऐसा उनको करके दिए हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने चलते आ रहा है, ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सोचे मैंने और ये हिसाब सही बात लगाते हैं ना तरह से, तो माँ का भी दूध भी तो बच्चा पीता है, उसका भी हिसाब लगाए। इस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी मतलब जो भी खर्च करते हैं अगर उसके अनुसार से चलेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं। कुछ ऐसे मन हैं जो कि इस तरह का हिसाब लगाते उस समय, तो ये उचित कभी नहीं है और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अच्छा काबिल अगर बेटा बनाए हैं तो उस तरह से लड़की अच्छी लीजिए, मतलब जिसमें काबिलियत हो आपके अनुसार से। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई गरीब है नहीं दे पाता है ना, तो इसमें नहीं, मतलब दहेज को ऑफर नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं अभी भी समाज में ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को, लड़कियों को पीटा जाता है दहेज को लेके, अगर दहेज उनके फैमिली अगर लड़के वालों को नहीं देते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दहेज का जहाँ तक कहना है तो इसके लिए लोगों को खुद अवेयर होना होगा। इसके लिए लोगों को अपनी मानसिकता को बदलनी होगी। केवल एक लोगों की मानसिकता बदलने से ऐसा नहीं होगा।